तो आज हम बात करेंगे गरीबों के बारे में। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर गरीबों के बारे में। तो हम सबको सुपर हीरोज तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन हम उनकी एक साइड को भूल जाते हैं, उनके गरीब वाली साइड को। हम सब गरीबी को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, कम से कम मैं तो करता हूँ। तो आज हम उन्हीं सुपर हीरोज के बारे में बात करेंगे जो विलन्स के साथ साथ अपनी गरीबी से भी लड़ते हैं। नंबर 5 पे आता है अपना मक्कड़ मानव यानी कि स्पाइडरमैन। इस बेचारे की जीवन की वाट लगी हुई है। अब तो एमसीयू में भी इसको ना ही कोई पहचानता है और ना ही अब आंट में रही और ना ही टोनी भैया जो इसको स्पॉन्सर करेंगे। तो अब इसका स्ट्रगल एमसीयू में भी स्टार्ट होने वाला है। और हमने टोबे मैगवायर की स्पाइडरमैन की मूवीज में स्ट्रगल तो देखा ही है, और कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन का स्ट्रगल हमेशा चालू ही रहता है। ये बेचारा अपना घर का रेंट भरने के लिए पार्ट टाइम फोटोग्राफी करता है और एमजे के झंझट को संभालते संभालते भाई साहब I'm not paying for those. I need that money. I'm paying for those. उसके बाद आता है अपना न्यू कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन। तो इसकी लाइफ की वाट तो हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वेब सीरीज में देख ही ली थी कि इसको लोन तक नहीं मिलता है और ना ही इसके पास कुछ पैसे है, ना ही अब टोनी स्टार्क जाने के बाद कोई इनको सैलरी दे पा रहा है, पर इसके पास अभी भी कैप्टन की शील्ड है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है अपना चमगादड़ मानव। नहीं, मैं बैटमैन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डेयर डेविल की। तो ये भैया लॉयर होने के बावजूद भी इतने गरीब है क्योंकि ना ही इनको ज़्यादा केस मिलते और जो भी मिलते हैं ये उनको फ्री में ही सॉल्व कर देते हैं। रात को इनको विलन से लड़ने निकलना पड़ता है। तो बेचारे के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो हो सके तो अगर आपको कोई केस आए तो इनको ही दीजिए अगली बार। उसके बाद आता है अपना बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर। इसकी ज़िंदगी की ट्रेजेडी ही अलग है। पहले इसे हाइड्रा की तरफ से ब्रेन वॉश करके असैसिन बना दिया गया और उसके बाद जब ये नॉर्मल हुआ तो थेनोस की चुटकी ने इसे 5 साल गायब कर दिया। पर अब वो जब वापस आया है तो अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ना उसके पास पैसे हैं और अब वो बेचारा थंडर बोल्ट्स में ज्वाइन होने वाला है। तो देखते आगे क्या होता है, लेकिन अभी तो इसकी लाइफ की फाइनेंशियल हालत कुछ ज़्यादा ठीक है नहीं। कैप्टन अमेरिका की बहन पे लाइन मारता है साले। तो इन सब के बाद अंत में आता है अपना हरा भरा दानव यानी कि ब्रूस बैनर। तो ब्रूस बैनर के पास 7 PhD होने के बावजूद उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, क्योंकि जब भी वो हल्क बनता है तो इतनी तबाही मचाता है कि ना ही उसके पास कोई घर है और ना ही कोई जॉब। I'm always angry.